श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दी आप सभी की व्रत और उपवास ग्रहण करें, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे घट स्थापना के नियम, आवश्यक सामग्री के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी मासिक धर्म के समय हम व्रत को कैसे करें, हम व्रत करें या ना करें, इन सभी के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रेम से बोले जय माता दी। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। बता दें कि हर वर्ष 2 नवरात्रि मनाए जाते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। आश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर्व के शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से होगा। दोस्तों इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। घट स्थापना का समय निश्चित चित्रा नक्षत्र के दौरान ही होता है। ऐसे में इस दिन चित्रा नक्षत्र 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:13 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से सुबह 11:50 के बीच रहेगा। इसीलिए घट स्थापना पूजा भी इसी अवधि में की जाएगी। दोस्तों आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी इस बार 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस दिन माता दुर्गा के साथ ही घट स्थापना और कलश स्थापना की जाती है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं घट स्थापना का सही समय के बारे में, साथ ही घट स्थापना के नियम, आवश्यक सामग्री और घट स्थापना की विधि के बारे में। दोस्तों घट स्थापना की प्रक्रिया दोपहर से पहले ही संपन्न कर ले। यदि अभिजीत मुहूर्त हो तो उस मुहूर्त में घट स्थापना कर ले। यदि मुहूर्त नहीं हो तो शुभ नक्षत्र में घट स्थापना कर ले। घट स्थापना के समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घट स्थापना को पूरी विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों घट स्थापना के लिए फूल माला, लाल वस्त्र, अक्षत यानी साबुत चावल, अशोक आम के पत्ते, जटा वाला नारियल, सुपारी और कुमकुम, कलश, गंगाजल या साफ स्वच्छ पानी, सप्त धान्य यानी कि 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन और पवित्र स्थान की मिट्टी चाहिए। दोस्तों घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दे, एक बार फिर से जौ डालें, फिर ये मिट्टी की परत बिछाए। अब इस बार जल की छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दे। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखे और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वस्तिक बनाए। घट के गले में मोली बांधे। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कलश स्थापना की विधि के बारे में। तो दोस्तों एक तांबे के कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग पर नारा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र में अर्थात घट के ऊपर रखे। अब कलश के ऊपर पत्ते रखे। पत्तों के बीच में नारा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखे।
अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आह्वान करने के बाद यह मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान है, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाए, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी कि फल, मिठाई आदि अर्पित करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रि के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। नवरात्र के पर्व में ज्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं ही करती है। दोस्तों, महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती है। दोस्तों, मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसे समस्याएं हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती है। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती है और फलाहार भी कर सकती है। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। दोस्तों, जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन में कर सकती है। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ देखकर कर सकती है। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहे तो यह पाठ कर सकती है। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर नवरात्र से पहले ही आपका मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी है तो पूजा स्वयं न करें। इसके बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ इन 9 दिनों में अपने भक्तों के घर आती है। ऐसे में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माँ स्वच्छता की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। जहाँ माँ के कदम धरती चूमते हैं वहाँ खुशहाली आती है, दरिद्रता का बास नहीं रहता। माता के इन 9 दिनों में भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाए, भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, गरीब की जितनी हो सके मदद करे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में रखे गए व्रत का कई गुना फल मिलता है। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा है, परंतु कुछ लोग सिर्फ पहली, अष्टमी और नवमी का ही उपवास रखते हैं। व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने से मन, तन और आत्मा शुद्ध होते हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक व्रत रखकर हम अपने मन, तन और आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन दिनों में व्रत करने से विशेष फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन दिनों व्रत रखने से माँ प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है।
धार्मिक पुराणों के अनुसार माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भी नवरात्रि के 9 दिनों तक का उपवास रखा था। देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और नवरात्रि व्रत रखे। यही नहीं, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए माँ भगवती की पूजा अर्चना की। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने मधु नामक असुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम ने श्री रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत किए। देवी माँ के आशीर्वाद से ही भगवान राम को अमोघ बाण प्राप्त हुआ, जिससे वो रावण का वध कर पाए। पांडवों ने भी विजय के लिए देवी माँ की उपासना की थी। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान व्रत करने वाले लोग अपने दाढ़ी, मूंछ और बाल को कटवाने से दूर रहे। यदि कलश स्थापित किया है तो पूरे 10 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हुए उस स्थान को खाली न छोड़े। 9 दिन तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। अपने घर पर लहसुन प्याज के सेवन से दूर रहे। व्रत करने वाले व्यक्ति इन दिनों अनाज का सेवन न करें बल्कि फलाहार करें। पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि दिन के समय सोना वर्जित है। व्रत के समय में मांस, मदिरा एवं तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है।